आज दिनांक 16 अगस्त सन 2025 ईस्वी की शाम मेरी और आपकी प्यारी बस्ती हिरनावाली, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में महात्मा शीतलदास जी एवं उनके समस्त सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से हम और आप विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। मनुष्य की मुलाकातों का माध्यम बहुत होता है। कभी कभी रोटी के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, किसी पद के माध्यम से, किसी व्यापार के माध्यम से, किसी तर्क वितर्क विवाद के माध्यम से आमने सामने होते रहते हैं। लेकिन संत महात्माओं ने कहा है कि वो क्षण अमूल्य होते हैं जीवन के, जो सत्संग के माध्यम से आमना सामना होता है। यूँ तो इस पूरी सृष्टि में चार खानी बयान की जाती हैं: अंडज, पिंडज, स्वेदज, उष्मज। कीड़े मकोड़ों से लेकर पक्षी, पशु, मनुष्य तक, पशु पक्षी आदि सब जीते हैं और उनका जीवन का उद्देश्य कोई प्राकृतिक व्यवस्था के अलावा अन्य कुछ नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से ही वह अपने जीवन का उद्देश्य बनाना शुरू कर देता है। बच्चे ने जन्म लिया है, माता पिता जिस फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, पारसी को, उसी दर्शन के, फिलॉसफी के, मजहब के उसमें संस्कार भाई ऐसे तो मान लो बाबा पैसा नकद दोगे उधार? डिस्टर्ब। हाँ तो वहीं आ जाओ जो इधर से उधर हो गए थे। तो और सब योनियां बिना किसी उद्देश्य की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य बुद्धि के बल पर जिंदगी जीता है और बुद्धि के बल पर जिंदगी जीने के साथ साथ मनुष्य के जन्म के साथ उसमें मानवीयकृत, जो मनुष्य ने ही अपनी भाषा तैयार कर ली है, अपने भावों के व्यक्ति करने को अपनी भाषा तैयार कर ली है, अपनी भाषाओं के अनुसार अपने पहनावे, अपने खाने पीने, अपनी संस्कृति संस्कार तैयार कर लिए हैं और उन्हीं के अनुसार वह जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। कोई उद्देश्य बना लेता है कि मुझे बड़ा पद प्राप्त करना है, राजनीति में चला जाऊंगा, कोई व्यवसाय में, वाणिज्य में चला जाएगा, कोई खेती क्यारी में अपना करूंगा, कोई अपना शिक्षा के उसमें, कोई नौकरी और क्या क्या अपने उद्देश्य बना लेते हैं। लेकिन ये उद्देश्य जब बना लेता है व्यक्ति तो उन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वो जीवन भर अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपनी चेतना को, अपने भावों को, विचारों को, अपनी आशाओं को, अपनी वासनाओं को उसकी आपूर्ति करने में लगा देता है।
जबकि संत सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन जीने की शुभ दिशा वह होती है जिस दिशा का अंत सच्चा सुख, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद, सच्चा मोक्ष और सच्चा निर्वाण हो। अगर तुम्हारे जिंदगी में तुम कितना ही पैसा, पद, परिवार और सामर्थ्यताएं, शक्तियां संजो लेते हो और उसमें सच्चा सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है, निर्वाण नहीं है, तो वह तुम्हारी जिंदगी की अपूर्णता है। पूर्णता जब होती है जब तुम सच्चे सुख, शांति, प्रेम, मोक्ष की ओर चले जाते हो। आज संयोग कहें या ये कहो कि महात्मा शीतलदास जी और आप सब लोग इस गांव में 2500 साल से मुझे बुला रहे हो और ये दिन होता है जन्माष्टमी का, जो लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टिकोणों से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। क्योंकि जो पहली क्लास के छात्र हैं, जो ए पे अमरूद, आ पे आम, छोटी ई पे इमली, बड़ी ई पे ईख, चित्रों से, मूर्तियों से, तस्वीरों से अक्षरों को पहचानते हैं, पहली क्लास के जो छात्र हैं उनके लिए भी जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और जो पहली क्लास के पन्नों से आगे निकल जाते हैं, अक्षरों से, जो मूर्तियों से, तस्वीरों से आगे निकल जाते हैं, जिसे हम संत मत कहते हैं, उसमें भी आज के दिन एक रूहानी जगत की बहुत बड़ी हस्ती इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी, जिसको हम स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं। दोनों ही, लौकिक भी और पारलौकिक भी दिवस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी मेरे से कोई आदमी कहता था, कृष्ण जी मूर्ति पूजकों के इष्ट होते हैं। भाई, तुम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हो, नेगेटिव बना लेते हो, तो तुम अच्छाई में भी बुराई तलाश कर लेते हो। और जब अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेते हो, सकारात्मक बना लेते हो, तो तुम बुराई में भी अच्छाई तलाश कर लेते हो। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को जब पढ़ेंगे तो उसका जीवन तुम्हें अध्यात्म की प्रेरणा देता है, अध्यात्म की दिशा देता है। और हमने कहीं लिखा है, मूर्ति से अमूर्ति की ओर, वो निराकार ही आकार होकर क्रिया करता है संसार में, और क्रिया पूरी करने के बाद वो आकार निराकार में लिप्त हो जाता है। तो जो यहाँ पर आए हैं, किसी भी नाम से आए हैं, किसी भी अवतरण के नाम से, किसी भी महापुरुष के नाम से, किसी भी मत या संप्रदाय के नाम से आते हैं, अगर हम उसमें सकारात्मक दृष्टि रखते हैं तो सभी में से हमको अध्यात्म मिल जाता है। तो स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज, जिनकी फिलॉसफी, दर्शन से आज करोड़ों करोड़ों मनुष्य अध्यात्म का लाभ उठा रहे हैं, तो स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी के बारे में थोड़े से शब्द कहूँ मैं। किसी भी महापुरुष को, किसी भी भाषा का शब्दकोश, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति
उसके विषय में नहीं कह सकती, शब्द बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ, अगर हम उन जैसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो उनकी धरोहर को कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का जन्म अवतरण विक्रमी संवत 1875 की भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पन्नी गली आगरा उत्तर प्रदेश में वो सेठ दिलवाली सिंह के यहाँ अवतरित हुए थे। और उनकी शादी फरीदाबाद, आज हरियाणा में है, फरीदाबाद के लाला इज्जत राय जी की बेटी राधा जी महाराज के साथ हुई थी। वो कई भाषाओं के विद्वान थे। कभी कभी मुझसे कोई लोग कहते हैं कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, ये निगुरा पंथ है, राधा स्वामी मत निगुरा पंथ है। ये उनकी सोच अच्छी नहीं है या उनको जानकारी पूरी नहीं है। जो महापुरुष कोई भी है वो बिना गुरु से रूहानियत की न्यामत को प्राप्त नहीं कर पाता, और आंतरिक जो चढ़ाई है वो बिना गुरु के सहयोग के नहीं हो सकती। उन लोगों को जानकारी नहीं है जो ये कहते हैं कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और कहते किस आधार पर हैं वो आधार बना लेते हैं। जब स्वामी जी शिवदयाल सिंह जी महाराज का शरीर पूरा हो गया था तो राय सालिग्राम जी, जिनको चाचा प्रताप सिंह भी कहते हैं, उन्होंने उनके बाद में सार वचन की रचना की थी, सार वचन छंद। और उसकी जब वो भूमिका लिख रहे थे तो भूमिका के तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिख दिया था, स्वयं भू सिद्ध करने के लिए कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था। जब बाबूराम जादौन सेक्रेटरी थे, आज से 50 साल पहले, तो मेरी मैगजीन निकलती थी हद अनहद, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आप इस प्रकाशन में परिवर्तन करें। ये जो प्रकाशन किया सार वचन का, इसको दूर करें। कबीर जैसे आदि गुरु को भी गुरु मर्यादा कायम रखने के लिए रामानंद को गुरु धारण कर किया था। जब स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की रूहानियत की सैर बिना गुरु के पूरी हो सकती है, तो हमारी ही सैर क्यों नहीं पूरी हो सकती। लिहाजा इस पैराग्राफ को निकालिए और हकीकत को लाइए। मेरी पुस्तक झलक संत स्वयं बाग दिल्ली हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होती है। अगर तुमने ज़्यादा इतिहास नहीं पढ़ा है तो उसी को पढ़ लीजिए। उसी में बड़ा स्पष्ट लिखा है स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के बारे में कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, राय सालिग्राम ने भी जो लिखी है, एस डी माहेश्वरी जी ने भी लिखी है, और संत कृपाल सिंह जी ने भी बाबा जयमल सिंह के जीवन परिचय में लिखा है कि, और हिंदी में सिख इतिहास है देश राजकृत, उसमें भी इसका जिक्र आया है कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी के पिता सेठ दिलवाली सिंह जी के यहाँ हाथरस जो यूपी में है, जो तुलसी साहेब का मंदिर आज वहाँ भी मौजूद है। तुलसी साहेब हाथरस वाले जिनकी घट रामायण रचना है, मैं तो कितनी बार जाता आता रहा हूँ बहुत सालों से। तो तुलसी साहेब हाथरस वाले जो थे, उनके विषय में
राय सालिग्राम जी ने भी, एच डी माहेश्वरी जी ने भी, संत कृपाल सिंह जी ने भी देश राज कृत से के साथ इतिहास में भी स्पष्ट जिक्र किया गया है कि तुलसी साहब जो थे वो दक्षिण पूना के पेशवा बाजीराव और शामराव दो हुए हैं, रत्नागिर राव के बेटे। और शामराव बड़े थे, उन शामराव को गद्दी देने के उद्देश्य से राज तिलक होना था, लेकिन उनके अंदर के वैराग्य ने उसी दिन घर छोड़ दिया और वह चले आए। उनकी गैरहाजिरी में चले आने पर पेशवा बाजीराव को राजगद्दी दे दी गई और शामराव जी की शादी भी हो गई थी, जिनसे लक्ष्मी नाम की कन्या भी पैदा हुई थी। और वही पेशवा शामराव हाथरस में आकर तुलसी साहब के नाम से प्रख्यात हुए और तुलसी साहब को जो नियामत मिली थी रूहानियत की, वो रत्नागिर राव जो इनके पिता थे वहां गुरु गोविंद सिंह जी का आना जाना होता था और गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको रूहानियत की नियामत बख्शी थी। और वही नियामत को लेकर तुलसी साहब हाथरस में रहते थे और उसी नियामत को तुलसी साहब ने सेठ दिलवाली सिंह जी के घर आते जाते थे। इनका नामकरण भी उन्होंने ही रखा था और ये सारी रूहानियत की नियामत उनको मिली थी तुलसी साहब के द्वारा। और जीवन चरित्र में चाचा प्रताप सिंह वगैरह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो 6 वर्ष की आयु से आगरा से हाथरस तुलसी साहब के दर्शनार्थ आया करते थे। जिन लोगों ने सार वचन के तीसरे भूमिका के अंश को पढ़ करके ये कहना शुरू कर दिया है कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने पूरी तरह से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र को नहीं पढ़ा है। बिना पढ़े देखा देखी कहना शुरू कर दिया है। इसके बाद स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत की नियामत इस दुनिया में बख्शी, जिनके 4 प्रमुख शिष्य थे। चौथे पद्मदास का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। पद्मदास ने पद्म सागर पद्म में लिखा था जो अद्वितीय है, बहुत प्यारा। तीसरे बाबा जयमल सिंह थे, बाबा गरीब साहब थे, राय सालिग्राम जी जिनको चाचा जी हजूर महाराज भी कह देते हैं वे थे। राधा स्वामी नाम बाबा गरीब साहब ने अनमोल वचन में स्पष्ट कर दिया है, राय सालिग्राम जी का चलाया हुआ है। और राधा स्वामी का संबोधन जो किया है, आत्मा परमात्मा, राधा स्वामी दो कर जान, सत्य लोक हो एक ठिकान। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। राधा कहते हैं श्रुत को, स्वामी कहते हैं शब्द को। राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। राधा स्वामी का संबोधन किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। शुरुआत में अध्यात्म के क्षेत्र में चलते हैं तो गुरु और शिष्य जो उनके मौजूद होते हैं, जब गुरु और शिष्य दोनों साधना में उतर जाते हैं, शिष्य सुरत रूप हो जाता है और गुरु शब्द रूप हो जाता है। और सुरत शब्द के योग को ही राधा स्वामी पंथ रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर राधा स्वामी से मिलती हो उसे राधा स्वामी पंथ कहते हैं। राधा स्वामी योग, योग कहते हैं जोड़ को, टोटल को, जिसका जिस राधा का सब स्वामी से योग होता हो उसे राधा स्वामी योग कहते हैं। तो इस भ्रम को अपने भीतर से निकाल देना। कुछ लोग बिना जाने ही अपना प्रचार करते फिरते हैं कि स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज या राय या राधा स्वामी मत का कोई गुरु नहीं था, निगुरा मत है। इस भ्रम को अपने दूर निकाल देना। अब
वो दुनिया का काम करते। आज उनके शिष्यों के द्वारा बाबा जयमल सिंह जी थे, बाबा गरीब साहब थे, या आगरा में ही राय शालिग्राम जी महाराज, इन्होंने राजशाही मत का बहुत विकास किया। और शायद आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा होगा जहाँ राजस्वामी दर्शन का प्रवाह न हो, परिवार न हो, उपदेश न हो। तो आज का शुभ दिन स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर यहाँ पर मैं आया हूँ। तुम्हारा हमारा बड़ा सौभाग्य है। किसी भी महापुरुष के बारे में लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, कहते कहते, सोचते सोचते, सुनते सुनते तुम भी महापुरुष तक पहुंच जाते हो। और किन्हीं बुरे लोगों की बातें करते करते, लिखते लिखते, सोचते सोचते, सुनते सुनते तुम भी बुराई की ओर बढ़ जाते हो। आपने दार्शनिक नीत्शे का नाम सुना होगा। नीत्शे ने बहुत प्यारी बात कही थी और उसे थोड़ा ध्यान देना। उसने कहा था, जिस वृक्ष को बहुत ऊंचाई पर पहुंचना होता है, उस वृक्ष की जड़ें उतनी ही गहराई तक पहुंचती है। जो वृक्ष ऊपर गगनचुंबी ऊंचाई पर पहुंचता है, उसकी जड़ इतनी ही गहरी पृथ्वी में होती हैं। अगर जो मौसमी वृक्ष होते हैं, घास फूस होती हैं, इनकी जड़ गहराई में नहीं होती तो यह जल्दी ही भूमि में मिल जाते हैं, मिट्टी रूप हो जाते हैं। और जिन वृक्षों की जड़ बहुत गहराई तक होती है, वही वृक्ष बहुत ऊंचाई पर फैला करते हैं। ये कोई वृक्ष की उपमा उसने नहीं दी है नीत्शे ने, ये उसने हमारे तुम्हारे जीवन के लिए इंगित किया है, इशारा किया है। तुम आज कितना ही ज्ञान पढ़कर के पुस्तकों में वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, अरण्यकों को, उपनिषदों को, स्मृतियों को, कुरान को, बाइबल को, तौरेत को, अंजील को और संतों के धर्म ग्रंथों को पढ़ के अपने चित्त पटल पर कितना ही ज्ञान अक्षरों का जमा कर लें। ये तुम्हारा ज्ञान का वृक्ष बहुत ऊंचाई तक तुम्हें दिखाई देगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। कुछ लोग तुमको सम्मान देना शुरू कर देंगे, कुछ लोग तुमको रोटी कपड़ा भी इस ज्ञान के माध्यम से देना शुरू कर देंगे। लेकिन ये ज्ञान की ऊंचाई का जो वृक्ष है, ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है, जब तक इस ज्ञान की जड़ें, ध्यान गहराई में नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान करने की जड़ें उसकी गहरी होती हैं, उसका ज्ञान बहुत ऊंचाई तक, बहुत समय तक फलता फूलता रहता है। कबीर के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उनके पास ध्यान की जड़ें बहुत गहराई थी। लोग भुलाने के बाद भी भुला नहीं पाएंगे। कबीर हमेशा जिंदा रहेगा और जो भी कोई भी कहीं बैठकर उनकी वाणी को गुनगुनाएगा, कबीर वो खाक में से उठकर उसके पास चला आएगा। गुरु नानक देव के पास ज्ञान नहीं था, ध्यान की जड़ें गहरी थी। जब तक जमी रहेगी तब तक नानक के, गुरु नानक के नाम को कोई मिटा नहीं पाएगा। उसकी जड़ बहुत गहरी है। रविदास हैं, कबीर हैं, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज हैं, और बहुत हमारे यहाँ बुद्ध हैं, महावीर हैं, लाओ त्से हैं, जरथुस्त्र हैं।
इन महान पुरुषों की ध्यान की जड़ें बहुत गहरी थी, और ध्यान की जड़ें गहरी होने के कारण यह जो ऊंचाई पर इनका ज्ञान, जिसे ये दुनिया के मनुष्यों द्वारा रचित ग्रंथ नहीं छू पाते, जिन्हें दुनिया का शब्दकोश नहीं छू पाता, जिसे दुनिया की बुद्धि चाहे वो पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बार की डिग्री कर लेता, वो नहीं छू पाता, ये इतनी ऊंचाई के बन गए हैं वृक्ष। और जो शब्दों के थे, जिन्हें तुम नास्तिक कहते हो, शब्द बहुत सीख लेते थे, चाहे वो स्टेलिन था, चाहे वो लेनिन था, चाहे वो मार्क्स था, चाहे वो चारवाक था, जो नास्तिक लोग कहे जाते हैं, बड़ा ज्ञान की दलील दी है, लेकिन वो मिट्टी में मिले पड़े हैं। जैसे एक वृक्ष मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी जड़ गहरी नहीं होती है तो जल्दी उखड़ जाता है थोड़े से वायु के वेग से। तो आप स्वामी सिद्धार्थ सिंह जी महाराज, गुरु कबीर साहेब, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, इन वंशजों के वंशी, इनके वंशज हो तुम। और ज्ञान तो तुम्हें इसलिए दिया है, इन्होंने कहा है कि तुम बात शब्दों के संसार में रहते हो, शब्दों की बात समझते हो। अगर शब्दों से निशब्द की बात कही जाए, अगर मौन द्वारा तुमसे कुछ कहा जाए, तो तुम शब्दों की दुनिया में रहने वाले उनकी मौन संप्रेषण को समझ नहीं पाते हो। इसलिए संतों ने शब्दों का जो प्रयोग किया है, शब्दों की दुनिया में रहने वालों के लिए, लेकिन प्रयोग शब्दों का किया है तुम्हें बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। आओ आओ, सत्संग में बैठो, सतगुरु की वाणियों को सुनो, सत्संग के उपदेशों को फैलाओ, ताकि अज्ञान, अधर्म, अनीति मिट जाए और एक धरती हमारी जिस धरती पर हम रहते हैं, ये धरती हमारी स्वर्ग बन जाए। ये स्वर्ग कब बनेगी धरती? जब प्रत्येक प्राणी धार्मिक हो जाए, सत्संग से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, संतों के उपदेश से जुड़ जाए। तो जो आज पृथ्वी नरक बन गई है, जिन कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को खराब आदतें, चुन चुन कर शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, अन्य प्रकार के अवगुणों में बह करके जो अपने जीवन को नरक बना लिया है, जो पृथ्वी को नरक बना दिया है, इसको तुम स्वर्ग में बनाओ संतों का उपदेश सुनकर। और जिन घरों से संतों की उपदेशना समाप्त हो जाती है, उन घरों में दो चीज निश्चय हो जाने की कोई रोकने वाला नहीं है। एक तो उस घर में शैतान का निवास होगा किसी न किसी माध्यम से, दूसरे उस घर की जो संतति होगी, संतान होंगी, वो संस्कार विहीन पैदा होंगी। और जब संस्कार विहीन बन जाएंगी संतानें, तो मनुष्य जीवन का भविष्य, पहचान, उद्देश्य, धर्म, नीतियां सब बर्बाद हो जाएगी। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आज मेरे साथ और यहाँ भी रहने वाले बहुत गायक प्रेमी आए हैं, तुम उनके शब्दों का, भजनों का आनंद लेना। मैं दो ही बात करूंगा। एक तो ये, तुम प्रारब्ध कर्म जो करी आए हो, उस प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें जिन माता पिता के गर्भ में जन्म लेना था वो ले लिया, जिन पत्नियों के पति बनना था, जिन पतियों की पत्नी बनना था, पुत्र पुत्रियां बनना था, संबंधी बनना था, जिस जीविका का जो तुम्हारे साथ उपाय था, खेती, बिजनेस, सर्विस, शिक्षा, कोई भी, वो सब तुम्हें प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप मिल गया है। अब इन्हीं प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप रह करके अपने वर्तमान के गर्भ में आने वाला जो कल पलेगा, उस कल का निर्माण करो। क्योंकि तुम बीते हुए कल के गर्भ में पल करके आज, यानी भूतकाल के गर्भ में तुम्हारा वर्तमान काल है, और इस वर्तमान काल के गर्भ में
भविष्य काल पड़ेगा। तो इस वर्तमान काल में भक्ति, सत्संग, सुमरन, ध्यान, सेवा, भजन, सतगुरु की शरण में लग जाओ, ताकि तुम्हारा आने वाला भविष्य सुखांत हो और तुम्हारे मनुष्य जीवन को वास्तविकता की उपलब्धि प्राप्त हो। बस शराब, मांस आदि से बचे रहना। और आजकल कुछ नैतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक प्रदूषण बहुत हो गया है। इस प्रदूषण से अपने को बचाए रखना। और मैं बहुत खुश हूँ, शीतलदास बाबा गरीब महात्मा है मेरा, आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता है इनको, तो ये हमको बुला लेते हैं साल में एक बार। और हमारी तो कुत्ते की जाति होती है, जहाँ आओ आओ मिलता है हम पूँछ हिलाते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं। बस प्यार से रहना, सब हिल मिल के। दुनिया में आग लग रही है, जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर। तुम सब एक पिता की संतान हो, एक परमात्मा की संतान हो। अपनी जातियों के, मज़हबों के, धर्मों के जो यहाँ बना रखे हैं, इनको मिटा करके बस परमात्मा के ओर बढ़ते रहो। हमारा तुम्हारा सबका बिना भेदभाव किए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी का एक ही स्रोत है, परमात्मा। और हम तुम सब उसी की संतान हैं। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी की
चार